नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फ्रॉम फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज देखते हैं पीडीए डिजाइनिंग फॉर दिस क्वेश्चन ए क्यूब बी एन सी एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये ए क्यूब है, ये A4 भी हो सकता है, A5 भी हो सकता है, बाकी बी एन सी एन के लिए तो हम कर ही चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगेगा? देखिए सिंपल सी बात है, आपका डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू है यानी कि A⁻3 यानी कि ए और ए स्ट्रिंग जो होगी AAA आपकी आनी ही आनी है, उसके बाद बी और सी आपका स्टार्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है हमें कि देखिए आपका इनिशियली क्यू नोट पे आपका ए आया, स्टैक के टॉप में जेड है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली स्टेट चेंज कर देंगे और यहाँ जेड ही रहने देंगे। ठीक है, हमने पुश नहीं करा क्योंकि पुश करने की हमें जरूरत ही नहीं है, स्टैक के अंदर क्यों लेके जाएंगे उसे, उसकी तो कंपैरिजन नहीं करनी ना किसी से हमें। अब क्या करेंगे हम करेंगे Q1 A और अगेन जेड मिलेगा स्टैक के टॉप में, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि Q2 और जेड। अब आपने कहा कि Q2 पे भी अगेन आपको A मिला स्टैक के टॉप में, जेड है, तो आप क्या कह देंगे Q3 और जेड। देखिए स्टेट चेंज करके मैंने क्या फिक्स कर दिया है कि पहली चेंज की मैंने सिंगल ए के लिए, फिर जो दूसरा आया उसके लिए दूसरी चेंज कर दिया, तीसरा आया तो Q3। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया है BN और CN का, क्योंकि इसे तो मैंने हैंडल कर लिया। अब आपका क्या होगा, आप करेंगे Q3 पे आपका क्या आएगा, B आएगा और स्टैक के टॉप में जेड होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसे कर देंगे स्टेट को Q4 और यहाँ पे क्या कर देंगे BZ। ठीक है, अगेन Q4 B और यहाँ पे भी B होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पंप लगाएंगे Q4 से Q4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा BB। सारे आपने B को ले गए वो आपके स्टैक के अंदर। तो देखिए यहाँ तक हमने ये कर लिया। अब क्या होगा, हमारा स्टैक के अंदर Q4 आपका क्या आएगा, अब C आएगा और स्टैक के टॉप में क्या पड़ा B, तो आप करेंगे Q4 और लैम्डा। अब आप कहेंगे यहाँ पंप क्यों लगाया गया, उसका रीजन ये है कि हमेशा यही अकरेंस बनेगी कि C ही आएगा और स्टैक के टॉप में B होगा। यदि मैं स्टेट चेंज करके भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, बट उसकी जरूरत ही नहीं थी। Q4 से Q4 मैंने पंप इसलिए लगा दिया कि हर बार यही बनेगा कि स्टैक के टॉप में B होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग C आएगा जो उसे बाहर निकालेगा, क्योंकि पैटर्न मेरा फिक्स है। ठीक है, अब ये सारा कुछ होने के बाद यदि कंडीशन ये आती है कि Q4 लैम्डा, इसका मतलब क्या है, इनपुट स्ट्रिंग आपकी फिनिश हो चुकी है और यहाँ जेड होने का मतलब क्या है, स्टैक भी फ्री हो गया, तो आप कह देंगे कि Q फाइनल और जेड। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। यदि 0 हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, B और C की टर्म ही गायब हो जाएंगी। यदि वो टर्म्स गायब हो जाएंगी तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाना पड़ेगा कि A3 एक्सेप्ट करने के बाद कहाँ था मैं, Q3, यानी कि Q3 और आपका यदि ये लैम्डा है और स्टैक के टॉप में जेड है, तो भी मैं कहूँगा कि Q फाइनल और जेड। ये आपकी इसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन होगा। थैंक्स फॉर विजिट।